कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं तो डेफिनेटली अच्छा हूँ ही। आज हम बात करने वाले हैं बेटा क्लास 10th के एक टॉपिक के बारे में, जो कि हम अगर आपने प्रीवियस वीडियो से कनेक्ट किया होगा तो आपको पता होगा। हमने 10th क्लास में अभी तक जो जो पढ़ लिया है, जो जो हम स्टडी कर चुके हैं, वो है हमारे पास चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सेकेंड टॉपिक वाज द केमिकल रिएक्शंस, थर्ड वन was the balancing of chemical equation. Now the very important topic is types of chemical reaction. हम बेटा बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन की। याद होगा आपको क्या डेफिनेशन बताई थी, कोई भी केमिकल चेंज जहां पे किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेटा टाइप क्या होता है, दैट मींस अगर मैं बात करूं कि अगर हम केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं तो टाइप्स का मतलब है क्या। इसका मतलब ये है कि आप कितने टाइप की अलग अलग केमिकल रिएक्शंस को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, हमारे पास कितनी हमारे पास हैं। बेटा फर्स्ट लेक्चर में मैंने इस चैप्टर के आपको बताया था कि कौन कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। मैंने आपको वहां पे बताया था हम एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, हम डीकंपोजिशन पढ़ेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, रिडॉक्स पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक पढ़ेंगे, एंडोथर्मिक पढ़ेंगे और भी बहुत सारे। आज मैं उसमें से आपका पहला टॉपिक ले रहा हूं, वो हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसका दूसरा नाम है हमारे पास एडिशन रिएक्शन, या फिर इसको हम एक और क्या कहते हैं, कंपोजिशन रिएक्शन। बेटा नाम सुन के कुछ लग रहा है एडिशन मतलब क्या, एडिशन मतलब ऐड मतलब क्या, जोड़ना। डेफिनेशन क्या कहती है, ये कहती है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और द केमिकल रिएक्शंस इन विच two or more reactants are combined to form a single product। सबको याद होगा रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। आप सभी जानते हो बेटा, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एटम या तो आपस में जुड़ते हैं या फिर टूटते हैं। वही चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जब भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़े, मतलब आपस में कंबाइन हो और मिलके क्या बनाएं, सिंगल प्रोडक्ट। दैट मींस कि अगर मैं यहाँ पे आपको कहूं कि हमारे पास बेटा दो अलग अलग लोग थे, एक थे भाई साहब हमारे पास ए और एक थे भाई साहब हमारे पास बी। इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि ये एक साथ रहेंगे और इनका जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, ए बी। तो हमारे पास ये क्या एग्जांपल होगा किस चीज का, ये हमारे पास एग्जांपल होगा केमिकल रिएक्शन का। ध्यान रखिएगा, एडिशन केमिकल रिएक्शन की सबसे बड़ी पहचान है कि रिएक्टेंट साइड पे एक से ज्यादा, 2 3 4 5 कितने भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, बट प्रोडक्ट साइड पे हमेशा कौन होगा, एक सिंगल पर्सन। दैट मींस हमारे पास, मैं एग्जांपल ले लेता हूं कुछ आपके लिए। यहाँ पे सपोज कीजिए अगर कार्बन ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग की, कंबस्शन हुआ और हमारे पास प्रोडक्ट निकला CO2। रिएक्टेंट्स कौन कौन से थे, कार्बन और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट क्या है, CO2। किसका एग्जांपल हुआ, एडिशन केमिकल रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन का। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे ले लेता हूं, आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। हमारे पास मैग्नीशियम को बर्न किया गया किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की, और क्या प्रोडक्ट मिला हमें, MgO। किसका एग्जांपल हो गया बेटा, अगेन एडिशन रिएक्शन का। एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लिख रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कि क्या ये है या नहीं है। हमारे पास नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन हुई, प्रोडक्ट बना यहाँ पे अमोनिया। नाउ क्या ये है, यस। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट्स हमारे कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट कितना है हमारा, 1। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ेंगे, क्या बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अदर नेम्स क्या है, एडिशन रिएक्शन या फिर कंपोजिशन रिएक्शन। जुड़े रहिए हमारे साथ बाकी केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में सेकंड टाइप हमारे पास जो है बेटा वो है क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन, कंपोजिशन क्या बताया था, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा आपस में रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाए। मैंने क्या बोला, डीकंपोजिशन यानी कि कंपोजिशन का अपोजिट, यानी कि कंपोजिशन का उल्टा। दैट मींस अगर यहां पे एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटे, उसका ब्रेक डाउन हो, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन।
अब इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा है केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रोकन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। बेटा अगर कोई चीज टूट रही है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, ऑब्वियस सी बात है हमारे पास क्या होंगे, उसके कुछ ना कुछ रीजन होंगे, कुछ ना कुछ फैक्टर्स होंगे। उन्हीं रीजन के बेसिस पे, उन्हीं फैक्टर्स पे हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को डिवाइड कर रहे हैं तीन कैटेगरीज में, तीन पार्ट्स में। या तो उसके ब्रेक डाउन होने के पीछे जो रीजन है वो हीट है, या तो वो लाइट है, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी। लाइट का मतलब यहाँ पे मैं सनलाइट की बात कर रहा हूं, या फिर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो डिकम्पोजिशन हमारे पास हीट की वजह से हुआ है तो वो कहलाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर वो लाइट की वजह से हुआ है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ है तो हमारे पास वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। ध्यान रखिएगा हमारे पास हम जितने भी सॉल्ट्स हैं एक्वस स्टेट में हम यूजुअली उसका यूज करते हैं, या फिर मेटल्स की रिफाइनिंग के लिए भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करते हैं। फर्दर हमें वो चीजें पढ़नी है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन की। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? देखिए बच्चे, सपोज करिए आपके पास एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड किया, आपने उसको गर्म किया, आपने उसको हीट दिया। जैसे ही आप उसको हीट करेंगे क्या होगा, उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, एज यू नो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे अफेक्ट हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और वो सब्सटेंस डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके की रिएक्शन क्या कहलाती है? थर्मल डिकम्पोजिशन। वैसे नोट डाल के मैं आपको एक चीज और बता दूं, प्लीज यहाँ पे बढ़िया से नोट चिपकाइएगा, 50 रुपए का इंपॉर्टेंट बात है। वो केमिकल रिएक्शन जहां पे हमारे पास हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े, किसी रिएक्शन को अगर अकर कराने के लिए, इनिशिएट कराने के लिए, या रिएक्शन के पूरे होने के लिए अगर हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, वो केमिकल रिएक्शन कहलाती है एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। दोबारा बता दूं, वो केमिकल रिएक्शन जहां पे हीट एनर्जी देनी पड़े, हमें प्रोवाइड करनी पड़े, वहां पे एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाती है। उसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं बेटा, CaCO3 क्या है हमारे पास, ये कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, जैसे ही आपने इसको हीट किया तो हमारे पास ये भाई साहब किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? कैल्शियम ऑक्साइड में। और साथ में क्या निकल जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे कि मैंने आपको पहला आइडेंटिफिकेशन बताया था, आप देखेंगे यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है, कितने प्रोडक्ट हैं? 2। लाइट का मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे पास H2O2 हमारे पास जब रिएक्शन कर रहा है किसके साथ बेटा? ये रिएक्शन कर रहा है हमारे पास लाइट के, सनलाइट के प्रेजेंस में। जैसे ही आएगा हमारे पास ये क्या बन जाएगा? H2O वाटर प्लस साथ में O2 गैस निकल जाएगी, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। यहाँ पे क्या निकल जाएगी? O2 गैस। इस रिएक्शन का यूज जनरली किया जाता है ऑक्सीजन के फॉर्मेशन के लिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए। ये हमारे पास किसका एग्जांपल है? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। अगेन आप देखोगे सिंगल रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में टूटता है। थर्ड वन इज इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होने वाला डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएगा या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा। एग्जांपल है हमारे सामने NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हमारे पास यहाँ पे जब एक्वस स्टेट में होगा, जब हमारे पास ये मोल्टन स्टेट में होगा, तो हमारे पास मोल्टन स्टेट में ये भाई साहब क्या करेंगे, आप इनको मोल्टन स्टेट में जैसे ही रिएक्शन कराओगे, आप जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा NaCl+ जो हमारा सोडियम का है, और Cl- क्लोरीन माइनस में अनायन कटायन। आपको पता होगा बेटा, ये हमारे पास अनायन और कटायन में टूट गए। ध्यान रखिएगा, एक मैं चीज आपको यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर दूं, मैं किसी भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बैलेंसिंग सिखाया था। सो ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपकी एक प्रैक्टिस है। आप अलग अलग केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हुए चलिए ताकि आपको रटना ना पड़े। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।